नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे हैं और अपने ही कामों में लगे हुए हैं। दोस्तों, हमारे समाज में जब भी हमारे घर कोई एक लड़की का जन्म होता है तो हम उसे बहुत ही शुभ मानते हैं और हम ये कहते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी पधारी है। तो उसके साथ साथ हमारा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाता है उनके प्रति। रिस्पॉन्सिबिलिटीज जैसे हमारे लड़की को एक अच्छा परवरिश देना, अच्छा एडुकेशन, शिक्षा की व्यवस्था करना, और उसके साथ ही साथ हमारे जो समाज में जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं या फिर हमारे जो लोअर मिडिल क्लास के जो भी हैं, वो सोचते हैं कि चलो आज से कुछ इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, लड़की की शादी जो करनी है। 2015 में हमारी भारत की सरकार ने एक स्कीम निकाला था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इसी के अंतर्गत पोस्ट ऑफिसेस और बैंकों में एक स्कीम निकाला गया था, सुकन्या समृद्धि योजना। जी हाँ, आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे सुकन्या समृद्धि स्कीम के बारे में। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं सुकन्या समृद्धि स्कीम के ऊपर। ये स्कीम या फिर ये योजना जो है, हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 22 जनवरी 2015 को भारत में ये शुरू किया था। इस स्कीम के तहत कोई भी बच्ची जो कि 10 साल के नीचे की है, उसके नाम पे आप एक पोस्ट ऑफिस में एक अकाउंट खोल सकते हैं जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि अकाउंट। ये अकाउंट उसके मम्मी पापा, माता पिता पोस्ट ऑफिस में आकर खोल सकते हैं। ये अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें भारत सरकार सबसे ज्यादा इंटरेस्ट देती है। जी हाँ, हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट। आज के दिन में पोस्ट ऑफिस में सबसे ज्यादा ब्याज अगर कोई भी अकाउंट में मिलता है तो वह है सुकन्या समृद्धि अकाउंट। आप अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाइए, वहां जाकर सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोलने के लिए कहें। वहां पर आपको एक फॉर्म दिया जाएगा। उस फॉर्म में आपको अपने बच्ची का पूरा डिटेल्स वहां फिलअप करना पड़ेगा, और उसके साथ आपको जो कि ऑपरेट करेंगे गार्जियन, मम्मी या पापा कोई भी, उनको अपना एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ देना पड़ेगा, और उसके साथ अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट का एक कॉपी देना पड़ेगा। इसके साथ आपको पहले डिपॉजिट के लिए, मतलब फर्स्ट डिपॉजिट के लिए 250 रुपए ही देने हैं। जी हाँ, ओनली 250 रुपीज। पहले ये 1000 रुपए हुआ करता था, लेकिन भारत सरकार ने इसे अब कमा दिया है, तो अब ये 250 रुपए है। तो अगर आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोलना चाहते हैं, आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और साथ में आपको जमा करना है 250 रुपीज ओनली। सुकन्या समृद्धि अकाउंट में आपको 15 साल पैसे जमा करने पड़ेंगे। जी हाँ, 15 साल। अकाउंट का जो टेन्योर है, जो अकाउंट का जो हम लोग कहते हैं कि म्याद है, वो है 21 साल। इसका मतलब 15 साल आपको पैसे जमा करने होंगे और उसके बाद के 6 साल आप उससे पैसे नहीं निकाल पाएंगे, आप जमा भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो अकाउंट जो है उसमें इंटरेस्ट चलता रहेगा। इंटरेस्ट जो भारत सरकार होगी, उस समय का जो भी इंटरेस्ट रेट होगा, उस इंटरेस्ट रेट के हिसाब से वो पैसे आपके अकाउंट में इंटरेस्ट डालती रहेगी। और एट द एंड ऑफ 21 ईयर्स अकाउंट का 21 साल, मान लीजिए आपने अकाउंट खोला आज, तो आज से 21 साल बाद वो मैच्योर होगा। 21 साल मतलब 21 फाइनेंशियल ईयर। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है सबको। लोग कहते हैं कि मैंने आज अकाउंट खोला, मुझे कब मिलेगा। नहीं, आज खोल रहे हैं, दैट मीन्स आज जब हम वीडियो बना रहे हैं, आज का डेट है 23 जून 2020। इसका मतलब अब कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है? अभी का फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2021। इट मीन्स ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा आपका 31 मार्च 2021 में। तो उससे आप 21 साल को जोड़ो। यस, आप 21 साल जोड़ेंगे, वो होगा 21 मार्च 2042। यस, 2042। उस डेट में आपको मैच्योरिटी मिलेगी। जी हाँ, 21 फाइनेंशियल ईयर्स, नॉट 21 कैलेंडर ईयर्स।
कितने सुकन्या अकाउंट एक गार्जियन खोल सकता है? वैसे तो एक गार्जियन अपने 2 बच्चियों के नाम पे ही सुकन्या अकाउंट खोल सकता है, लेकिन मान लीजिए कि पहली जो बच्ची है उसके नाम पे उसने सुकन्या अकाउंट खोल लिया। अगर जो नेक्स्ट जो उनकी बच्ची है वो अगर ट्विंस होती है तो उस क्षेत्र में तो उनकी 3 लड़कियां हो गई, तो उस क्षेत्र में भी आप 3 अकाउंट सुकन्या का खोल सकते हैं अपने तीनों बच्चियों के नाम पे। लेकिन अगर आपकी पहली जो गर्ल है वो अगर ट्विंस हुई, मतलब पहले ही अगर 2 लड़की हो गई आपकी ट्विंस, तो उसके नाम पे आप 2 खोल सकते हैं। अगले वाले जो भी होगा उसके नाम पे आप सुकन्या नहीं खोल सकते। तो इसका मतलब है मैक्सिमम 2 चाइल्ड, लेकिन अगर सेकंड इश्यू अगर आपका ट्विंस हुआ तो आप 3 अकाउंट भी खोल सकते और या खोल सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, सुकन्या समृद्धि अकाउंट में जो पहला डिपॉजिट रहेगा वो रहेगा 250 रुपीज। इसी के साथ और एक चीज मैं बता दूं कि एक साल में साल मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में मिनिमम डिपॉजिट रहेगा 250 रुपीज का, मतलब 250 रुपए तो आपको बिल्कुल जमा करने हैं अपने एक सुकन्या अकाउंट में, और मैक्सिमम जो है वो आप जमा कर सकते हैं 1.5 लाख रुपए तक, जो कि हमारा 80C का भी प्रावधान है कि आप एक फाइनेंशियल ईयर में 80C के तहत 1.5 लाख तक का ही रिबेट ले सकते हो। इसीलिए सुकन्या अकाउंट का भी मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख रुपया ही रखा गया है। लेकिन अगर आपके पास एक से ज्यादा सुकन्या अकाउंट है तो आप इंडिविजुअली हर एक अकाउंट में 1.5 लाख रुपए तो जमा कर सकते हो, लेकिन अगर आपको इनकम टैक्स का रिबेट लेना है तो आप 1.5 लाख से ज्यादा आप नहीं ले सकते। अब आ जाते हैं पैसा निकालना कब है, या फिर पैसा हम कब और किस सर्कमस्टेंसेस में निकाल सकते हैं। देखिए, अगर आपकी लड़की का उम्र 18 साल हो जाता है, उस समय अकाउंट में जो पैसा आपने जमा किया है उस अमाउंट का 50% आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। रीजन 2, पढ़ाई के खातिर, उच्च शिक्षा जिसे हम कहते हैं हायर एजुकेशन के लिए अगर आपकी बच्ची जाना चाहती है तो उसके लिए, और दूसरा हो जाएगा उसकी शादी के लिए। तो ये 2 सर्कमस्टेंसेस में आप इस अकाउंट से पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं, जो कि 50% ऑफ द अमाउंट होगा जो आपने जमा किया है। किसी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, जैसे कि अगर भगवान ना करे अगर आपकी गर्ल चाइल्ड का डेथ हो जाता है, तो उस सिचुएशन में भी आप पैसे को निकाल सकते हैं। जो कि आपका अमाउंट बनेगा वो आपको मैच्योरिटी दे दिया जाएगा आपके पोस्ट ऑफिस के द्वारा। या फिर आपकी बच्ची को अगर बहुत ज्यादा कोई क्रिटिकल इलनेस, कोई क्रिटिकल बीमारी हो जाती है, इन दैट सिचुएशन ऑल्सो ये अकाउंट को आप क्लोज कर सकते हैं। चलिए अब हम आ जाते हैं आपको कितना मिलेगा। तो हमने एक छोटा सा रेडी रेकॉर्डर टाइप बनाया है, जिसमें ऐसे बहुत सारे क्वेरीज आते हैं कि मैं अगर हर महीने का इतना डिपॉजिट करके चलूं, हर महीने मैं अगर इतना अमाउंट देके चलूं तो मुझे कितना मिल सकता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे आपके लिए एक चार्ट बना दिया है, जिसमें आप अगर हर महीने का 1000 रुपए जमा करें तो आपको कितना मिलेगा, 2000 जमा करें कितना मिलेगा, 3000, 5000 ऐसे करके मैंने बना दिया है। आप इसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप जो 15 साल आपको जमा रखने हैं पैसे, वो 15 साल अगर आप जमा रखते हैं तो आपको कितना मिलेगा आफ्टर 21 ईयर्स। जी हाँ, क्योंकि मैच्योरिटी पीरियड तो 21 ईयर्स है, 15 साल तक आपको जमा करना है। सपोज अगर 1000 करके आप जमा कर रहे हैं तो एट द एंड ऑफ 21 ईयर्स आपका कितना इंटरेस्ट आएगा वो मैंने बना दिया है। और हाँ, अगर आप बहुत अच्छी तरह से हर साल 1.5 लाख रुपए जमा करते हैं तो कितना आपको ब्याज मिलेगा वो भी मैंने आपके लिए यहाँ पे बना दिया है। इसका मतलब है कि अगर हर साल आप 1.5 लाख रुपए जमा करते हैं तो 21 साल बाद आपका ये अमाउंट बन सकता है, जी हाँ, 75 lakhs। इट्स अ बिग अमाउंट, राइट? जी हाँ, 75 lakhs आपको मिल सकते हैं। तो आशा करता हूँ मेरा जो ये आज का एक प्रयास था छोटा सा सुकन्या समृद्धि अकाउंट के लिए, आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको अच्छा लगा
तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप काइंडली मेरे इस प्रयास को सपोर्ट करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल डाक बाबू को। धन्यवाद। ठीक से रहिए, आनंदित रहिए और लगे रहिए।